वंदे मातरम। आप सभी का चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम चर्चा खास में बात करेंगे दीपावली, करवा चौथ, छठ पर्व आ रहे हैं। उत्सवों का माहौल है। कोरोना काल और भारत चीन सीमा पर पसरे तनाव के कारण देश में वोकल फॉर लोकल की बात कही जा रही है। तब ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई हम आत्मनिर्भरता के लिए संदेश को अपना रहे हैं, या खासकर जब केवल समय आता है त्योहारों का तब हम कहते हैं कि हम स्थानीयता को कितना महत्व देंगे, या खाली ये बातों में ही रह जाता है। लोकल वोकल केवल बातों का हिस्सा है। वास्तव में हम मार्केट के अंदर जाकर लोकल को खरीदने की पहल भी कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। कह देना और करना दोनों में बहुत अंतर है। इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे और सभी लोग आज हमारे साथ उसी तरीके के लोग हैं जो खुद बताएंगे कि वास्तव में आज क्या हो रहा है, धरातल पर लोकल वोकल की बात कितनी कारागार है। उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीयता को महत्व देने की बात बार बार कर रहे हैं। खासकर कोरोना के संकट और सीमा पर गहरे तनाव के बाद इस पर ज्यादा तूल दिया गया है। हम जिन चीजों का उत्पादन करने में, निर्माण करने में सक्षम हैं, उसके लिए हमें दुनिया की ओर न ताकना पड़े। इससे एक तरफ देश में निर्मित चीजें बाजार में आएंगी और देश की पूंजी बाहर नहीं जाएगी। कृषि, रक्षा, तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, हर क्षेत्र में स्वदेशी को प्रोत्साहन देने की ओर कदम बढ़ाया गया है। खासकर कोरोना के समय इस तरफ कदम भी उठे हैं। देखा गया था कि सुई से लेकर मोबाइल, यहाँ तक कि पूजा सामग्री के लिए भी चीन पर निर्भर होने लगे थे। गणपति में गणेश जी की प्रतिमा और दीपावली में बिजली की लड़ियां, बच्चों की बंदूक, पटाखे भी चीन के बने हुए आ रहे थे। छठ पूजा का सामान, क्रिसमस के सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री में भी मेड इन चाइना की छाप नजर आ रही थी। खासकर चीन ने भारत के बाजारों में जिस तरह घुसपैठ की, उससे भारत की, खासकर ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 2019 में भारत ने चीन से लगभग 75 अरब डॉलर वस्तु का आयात किया, जबकि चीन की सिर्फ 18 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। भारत के स्मार्टफोन बाजार पर 65% चीन का कब्जा रहा है। भारत में जितना प्लास्टिक उपयोग होता है, उसका 44% प्लास्टिक चीन से आता रहा है। देखना ये होगा कि त्योहारों के इस मौसम में हम स्वदेशी आत्मनिर्भरता की इस भावना को कितना अपना पा रहे हैं। भारतीय बाजारों में क्या फिर से कुम्हारों के चाक से तैयार दिए नजर आ रहे हैं? उत्सव हमारे लोक जीवन को ही नहीं बल्कि बाजार को भी प्रभावित करते हैं। पर्व उत्सवों में फिर से भारत के कारीगरों, शिल्पियों, उद्यमियों, कृषकों की चीजें बाजार में, तो समझ लेना चाहिए कि वोकल फॉर लोकल संदेश लोगों तक ठीक से पहुंचने लगा है। नेटवर्क 10 डेस्क रिपोर्ट। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीरू शर्मा है, उद्योगपति हैं नोएडा से, आपका स्वागत है। हमारे साथ सुशील जैन जी हैं जो सेक्टर 18 से हैं, मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजीव गोयल जी हैं जो सचिव हैं दून उद्योग व्यापार मंडल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजीव जी आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, लगातार ये कहा जाता है कि हम अपने घर से जो सामान बनते हैं, हमारे जो छोटे छोटे उद्योग थे पहले, उसको थोड़ा बढ़ावा दें। बढ़ावा देने के लिए समय कौन सा है? तो समय आता है त्योहारों का। और बीते कई वर्षों से लगातार हम देख रहे थे कि हर चीज़ चाइना से धीरे धीरे जो हमारे ऐसे लोग थे जो छोटा छोटा काम करते थे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मार्केट में आते थे, वो धीरे धीरे कम होते चले गए और उनकी जगह दूसरे, हम कहेंगे एक तरीके से पूरा चाइना ने घेर लिया। लेकिन आज जिस तरह लगातार ये कहा जा रहा है कि नहीं, लोकल वोकल, लोकल वोकल, और लोकल की बात होती जा रही है, तो आप मार्केट में आज लोकल की स्थिति को कैसे देखते हैं? और एक और इसमें अहम बात यह है कि क्या वास्तव में मार्केट के अंदर अब लोकल दिख रहा है? क्योंकि सामान होना भी चाहिए, खरीदारी तो तभी होगी। जी आज की डेट में लोकल सामान, संजीव जी। जी मैं ही बोल रहा हूँ। बोलूं? मैं बोलूं? आपको जी आवाज आ रही? आवाज जी आ जी रही? बोलिए जी संजीव जी। मार्केट में लोकल सामान है, पर जितनी तादाद में होना चाहिए वो अभी नहीं है। वोकल फॉर लोकल करने की अभी और भी ज़रूरत है। ऑनलाइन ने अभी भी व्यापारी की बहुत कमर तोड़ रखी है, इसलिए हमें वोकल फॉर लोकल और अच्छी तरह जोर शोर से बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
वोकल फॉर लोकल तभी होगा जी बढ़ावा किस सक्सेसफुल। तरीके से संजीव जी, बढ़ावा किस तरीके से जी? जी, इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी हमारा साथ देना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन किस तरह से कंट्रोल करती है। अब उसमें ये है कि जी ऑनलाइन अब कंपनियां क्या हैं कि जी कितना जो आपको डिस्काउंट या छूट या किस हिसाब से दे रही हैं, उसका आज की डेट में कुछ पता नहीं कि वो ओरिजिनल चीज़ मिल भी रही है कंपनी को जिस ब्रांड की कस्टमर खरीद रहा है, या कोई और उसे डुप्लीकेट माल उस नाम से दिया जा रहा है। जी। कितनी बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगाई जाती हैं लेकिन वो वापसी ही करनी पड़ती हैं। तो लोकल को तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा। जी सारे कोरोना काल में बिजनेसमैन्स ने बढ़ चढ़कर सब चीज़ में हिस्सा लिया, चाहे वो नौकरी पे रहने वाले आदमियों को तनख्वाह देने की हो या किसी भी तरह का हो, किसी भी चीज़ में व्यापारी कभी पीछे नहीं हटा। जी। आज की डेट में भी जितना व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन उसी से बढ़ेगा। टैक्स सब भरते हैं, खरीदार टैक्स भरता है वो बात जी। ठीक है, लेकिन कलेक्शन एजेंट तो उस टैक्स का एक तरह से व्यापारी है। जो उसके यहाँ व्यापार बढ़ेगा तो गवर्नमेंट जी। की कमाई तभी बढ़ सकती है। उसके लिए वोकल फॉर लोकल बहुत ज़रूरी है। जी नहीं बिल्कुल, ये जरूरी तो है ही और लगातार इस पर काम भी हो रहा है। हम तो यही जान रहे हैं कि बातें बहुत होती हैं, सभी लोग करते हैं, हर कोई कह देता है, क्या वास्तव में जब उस पर अमल करने की बात आती है तो कितने तैयार हम रहते हैं? क्योंकि कह देना और करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारे साथ नीरू शर्मा जी भी हैं। नीरू जी, अगर आप देखें, क्योंकि आप तो स्वयं उद्योगपति और बहुत सारी चीज़ें आप देखती हैं, कहने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे करके दिखाएं। और वर्तमान में बीते दिनों अगर आप देखेंगे, लगातार प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन क्या वास्तव में वो अभियान से हम, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें आम जनता की, क्या आम जनता तैयार है उन चीज़ों को खरीदने के लिए, लेने के लिए, और क्या वास्तव में वो क्वालिटी जो चाहिए एक आम आदमी को वो है मार्केट में? कैसे देखती हैं आप, और अभी इसमें और कितने प्रयास होने चाहिए? जी नीरू जी। नमस्कार, मैं नीरू शर्मा। मैं खुद भी एक उद्योगपति हूँ और मैं इस टाइम जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की तरफ से। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भरता, और ये बहुत ही एक अच्छा सराहनीय कदम उनकी तरफ से हमारे लिए। लेकिन इसके अंदर हम सभी तैयार भी हैं। हमारी नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने एक ये प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, जितने भी हम उद्योगपति हैं उसके लिए हमने एक NEA बाजार को लॉन्च किया है, जिसमें हम बहुत सारे उद्योगपति जुड़े हैं, ताकि हम बाहर ना जा सके, हम अपने प्रोडक्ट को लोकल से ग्लोबल लेके जाए। इस तरह का हमने एक अभियान किया है अपने एसोसिएशन के अंदर, जो अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और टाइम लगेगा, क्योंकि व्यापारी को भी ये समझना है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। अभी तक उसको ये नहीं पता था व्यापारी को कि वो जो माल मैं बना रही हूँ वो यहाँ पे नोएडा में भी उसको अवेलेबिलिटी हो सकती है। वो अवेलेबिलिटी दिल्ली, NCR यहाँ बाहर ढूंढता था। जैसे हमने ये बाजार को लॉन्च किया तो उसको लगा कि मुझे तो यहाँ पे ही मटेरियल मिल सकता है, उसमें मेरा बहुत कुछ, मेरा फ्रेट भी बचेगा, बहुत सारी चीजें मेरी बच जाएंगी, मेरी लेबर कॉस्ट भी बचती है। तो उन्होंने हमें अप्रोच करना शुरू किया। एक बहुत ही सराहनीय कदम उन्होंने हमें दिया है। हमें इसको प्रमोट करना है, लेकिन इसके साथ हमें गवर्नमेंट का पूरा साथ चाहिए। उसके लिए मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि टैक्सेस में कुछ छूट हमें मिले, तो हम इस चीजों को, लोकल फॉर वोकल को प्रैक्टिकली एक अच्छे स्तर पर लेके जाएंगे। चुनौतियां अभी हमारे सामने हैं, और उद्योगपतियों के सामने तो खासकर ज़्यादा चुनौतियां हैं। वर्तमान की स्थिति सबके सामने है। जिस तरह कोविड ने पूरे विश्व को हिला दिया है, वैसे ही हालात भारत के अंदर भी हैं, और उसी से लड़ते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाना भी है। हमारे साथ सुशील जैन जी भी है, माफ़ी चाहूँगा। सुशील जी, अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट के अंदर आपको क्या लगता है कि जो चुनौतियां हैं, अगर हम देखें कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम चाइना को चुनौती दे रहे हैं, तो क्या वास्तव में हम चाइना को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या हम ये माने कि वर्तमान में, क्योंकि सबसे बड़ा बाजार अगर हम देखें तो दीपावली का जो ये बाजार है सबसे बड़ा बाजार है, और इसी के अंदर अगर हमारे लोग सक्षम रहें
और इस कोविड जैसी महामारी के बीच में भी खरीदारी करने चले जाएं और खासकर लोकल सामान की खरीदारी करें, तो कहीं ना कहीं हम जो चुनौती है और जो आत्मनिर्भर जिसको कहा जाता है उसमें हम खरे उतर जाएंगे। क्या लगता है आपको? और क्योंकि मार्केट के अंदर आप है, क्या दिख रहा है आपको मार्केट के हालात, और वास्तव में क्या लोग लेने के लिए तैयार हैं, आ रहे हैं और लोकल सामान को लेके जा रहे हैं? जी सुशील जैन जी। ऐसा है कि जो चाइना के सामान की बात है, चाइना से जो सामान आता है उसके निर्यात में एक कमी तो देखी गई है, और ऐसा पार्लियामेंट में भी सरकार ने एक बयान देकर बताया है कि पहले से 23% के आसपास आयात कम हुआ है। जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से 1 लाख करोड़ के व्यापार कम करने की बात चीन के सामान की हुई है, और उसमें लगातार हम लोग राखी से दिवाली एक हमने कैंपेन शुरू किया, जिसमें हम भारतीय सामान हमारा अभिमान के अंतर्गत हम लोग लगे हुए थे, और इसमें हमने राखी पर अपनी देसी राखी बनाई और गणेश मूर्ति हमने दी, और अभी हम दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो लोकल सामान की बहुत सारी कोशिशें हमारी तरफ से हो रही हैं, लेकिन जो चीन का सामान है, जैसा कि आपने अभी थोड़े समय पहले कहा कि क्या हम तकनीक में उतने आगे हैं, क्या हम उतनी अच्छी चीज़ें दे पा रहे हैं, उतनी सस्ती चीज़ें दे पा रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि चीन का सामान वास्तव में तकनीक रूप से, मॉडल रूप से, क्वालिटी के रूप से और प्राइस वाइज बहुत अंतर है, और इसके लिए हमें सरकार के स्तर से बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, जिससे कि जो सामान है वो उस तरीके का सामान बनकर बाजार में आए। अभी जो सामान हम लोग दे पा रहे हैं, वो जो लोकल पे वोकल की बात हो रही है, वो लोकल पे वोकल में सामान हम बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ आने वाले समय में हम जरूर ऐसी चीज़ें देखेंगे कि इस लोकल पे वोकल आत्मनिर्भर भारत की जो बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, उस अभियान को एक सफलता अभियान को मिलने वाली है, और ऐसी सफलता मिलने से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी सुधरेगी, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग चेंज देखेंगे। अभी क्योंकि कोविड का टाइम है, और जैसा आपने पूछा कि मार्केट के क्या हालात हैं, तो अगर मैं ग्राहक की बात करूं तो ग्राहक वास्तव में डरा हुआ है, बाजार तक आने में उतना ग्राहक नहीं निकल पा रहा है, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ग्राहक ने आना शुरू किया है, और हमें बहुत बड़ी आशा है कि हम लास्ट ईयर तक के शायद सामान को ना बेच पाएँ, लेकिन हमें 50 से 60%, 70% कुछ सामान बेचने की एक इच्छा है कि हम कहीं ब्रेकअप पे पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल सुशील जी, ये बड़ी बात है, और जिस तरह आपकी आशाएं हैं, हम तो चाहेंगे कि आप 90% तक तो ज़रूर पहुँचें, क्योंकि बहुत लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हैं, और वर्तमान में जिस तरह से आत्मनिर्भरता की बात हुई है, लोकल की बात हुई है, तो उसके लिए तो सबसे अहम जिम्मेदारी जो है वो ग्राहक की भी बनती है, और ग्राहक में आप और हम ही हैं। अगर हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तब तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर हम लोग ही बढ़ावा नहीं देंगे तो लोग कहाँ से आएंगे? आखिर ग्राहक कोई बाहर से तो आने वाले नहीं है। सुशील जी, अगर हम देखें त्योहारों के समय को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खरीदारी है भारत के अंदर त्योहारों के लिए होती है, और इस टाइम तो बहुत सारे त्यौहार हैं एक के बाद एक। आप देखिए कि करवा चौथ, उसके बाद दीपावली, उसके बाद गोवर्धन, फिर छठ पूजा, उसके बाद जाके नया साल। तो ये, और इसी दौरान आप देखेंगे कि इसी दौरान लगातार शादियों का भी सीजन अब चलेगा। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं व्यापारी वर्ग की, वो किस तरीके की होनी चाहिए? क्योंकि सामान आपने बोला, खुद ही बोला कि अभी उपलब्धता उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा समय आता है तब लगता है कि लोग जा रहे हैं मार्केट के अंदर, और आपने भी अभी तो अंदाजा लगाया है कि लोग आएंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि त्योहारों के समय को ध्यान में रखते हुए लोगों को तैयारियां करनी चाहिए, और उसमें क्या क्या उपाय होने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आ सकें? जी जी, जैसा आपने बोला कि मैं पहले भी इस बात को बोल रहा हूं कि जो लोगों में डर है, उस डर को निकालना चाहिए। टाइम बे टाइम उन्हें मार्केट में जाना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो त्यौहार का टाइम होता है, अगर मैं सिर्फ अभी से लेकर दिवाली तक की बात करूं
तो जो पूरे साल का बिजनेस होता है जी। उस साल भर के बिजनेस का 25% बिजनेस जी। लगभग इन 10 दिन में होना है। और ये 10 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। इन 10 दिन में अगर कस्टमर हमारे पास आया तो हम लोग सेवा देने के लिए बैठे हुए हैं। जहाँ तक सामान की बात है, सामान उतना भी कम नहीं है बाजार में, किंतु हाँ, ये एक देखने को मिला है जैसा कि इकोनॉमी नीचे गई है कि लोगों की इच्छाएं, जो सामान पे खर्च करने का बजट है वो भी कम हुआ है। और साथ साथ जो लोकल पे वोकल की जो अभी बात कर रहे हैं हम लोग, अगर लोकल पे वोकल की हम बात करते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि छोटी छोटी मार्केट में जाएं, ना जाएं बड़ी मार्केट में, ना जाएं बड़ी दुकानों पर, छोटी छोटी दुकानों पर जाएं, उनके व्यवसाय को देखें। और अगर ग्राहक ने थोड़ा सा भी चेंज किया और ग्राहक अगर वहाँ तक पहुँच पाया और उन लोगों से थोड़ा भी सामान परचेज किया तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत जल्दी घूमेगी और हमारा जो सामान है वो बिकेगा और हम लोग दूसरा सामान लाने को सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि इस कोविड के बाद जो हमारा लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन में हमारे बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो हमेशा के लिए बंद भी हुए हैं और बहुत सारे हमारे जो व्यापार हैं उनमें इस बार सामान भी नहीं है। और जहाँ तक आप अभी बात कर रहे थे चीन के सामान की, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद पता नहीं सुखदाई है कि दुखदाई है, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इस बार चीन का सामान भी बाजार में उपलब्ध बहुत कम है, ना के बराबर है। तो आपको चीन का सामान ढूंढने को भी नहीं मिल पाएगा। और लोकल पे वोकल सामान जो हम बात कर रहे हैं वो वास्तव में जो सामान यहाँ का बना हुआ है वही बिकने वाला है, क्योंकि बाहर से आयात उतना सामान नहीं हो पाया है। जो आयात होता है वो समय जो त्यौहार आते हैं उससे 4 महीने 5 महीने पहले दुकानें भरनी होती हैं, तो वो सामान इस बार लॉकडाउन की वजह से अंदर आया ही नहीं है, तो चीन का सामान निश्चित रूप से नहीं बिक पाएगा, ये मैं समझता हूँ। और इस बार निश्चित रूप से जो दिवाली है वो देसी दिवाली की तरह मनाई जाएगी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि जिस तरह आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दी। नीरू जी, अगर हम बात करें नीरू जी की, लगातार एक बात होती है कच्चे माल के लिए बहुत बड़ी चैलेंज समझी जाती है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि भाई ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन जो कच्चा माल है जिससे तैयारियां करनी है आखिर वो कैसे हो, उसके ऊपर क्या करा जाए, उसके लिए क्या उपाय हों? क्योंकि सामान से पहले कच्चा माल सस्ता हो तो सामान फिर अपने आप सस्ता हो जाएगा, उसे आप कैसे देखते हैं मार्केट के अंदर? जी कैसे देखते हैं मार्केट के अंदर? जी उद्योगपति के हिसाब से तो मैं यही कहूंगी कि जैसे यहाँ पे कच्चे माल की मार्केट स्पेशली जो नोएडा के अंदर है वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। हम लोगों को एनसीआर पे डिपेंड रहना पड़ता है कच्चे माल के लिए, वहां से हमारा फ्रेट लगता है, हमें जीएसटी भी हमारा डबल हो जाता है, हमें सेंट्रल को भी देना है, लोकल को भी देना है। तो उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमें कच्चे मार्केट की कच्चा माल की मार्केट हमें यहाँ पे कर दे, एक अच्छा एक बड़ा बाजार कच्चे सामान के लिए हमें दिया जाए, जिसमें हर एक तरह का सामान हो, ना कि वो मेरे उद्योग से रिलेटेड हो, सभी के उद्योग से रिलेटेड हो। तो हमें यहाँ लोकल वोकल वाला सिस्टम यहाँ पे पहले लागू होगा, क्योंकि जब हम यहाँ से सामान लेंगे हमें उसका पता होगा कि हमने इस व्यापारी से सामान लिया है और ये हमें जानता भी है और हम इससे आगे भी माल लेने के लिए वो भी हमें एक अच्छा मटेरियल देगा, क्योंकि उसे पता है कि नेक्स्ट टाइम भी मेरा ग्राहक मेरे पास आएगा। तो बार बार हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये बोला गया कि कच्चे रॉ मटेरियल मार्केट नोएडा के अंदर होना बहुत जरूरी है और हमें ये मार्केट उपलब्ध कराना मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में अगर है तो उनको ये एक आवेदन है कि वो एक कच्चे रॉ मटेरियल की मार्केट नोएडा के अंदर जरूर कराएं, ताकि हम लोगों को यहाँ से हम एक स्लोगन जो प्रधानमंत्री जी का है, लोकल फॉर वोकल, जो भी लोग यहाँ पे उत्पाद कर सकते हैं अच्छे से वो करें और हम आगे बढ़े और इसको हम एक लेवल पे लेके जाएं। हम आत्मनिर्भर शुरू यहाँ से ही शुरू हो बनने के लिए, हमें दूसरों पे आत्मनिर्भर ना होना पड़े। बिल्कुल पर भी कोई ना कोई नीति, कोई ना कोई ऐसे हम कहेंगे उद्योगपतियों के लिए कुछ ऐसे साधन जुटाने चाहिए जिससे कि उनको उसके ऊपर ज़्यादा काम हो, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो सस्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी लागत है वो कम आएगी और सामान मार्केट में आप अच्छे से कर पाएंगे। संजीव जी, अगर हम बात करें स्थानीयता की, अगर आप देखें देहरादून के अंदर हर एक स्टेट की अगर हम बात करें, हर एक स्टेट के अपने कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो स्टेट के होते हैं, कुछ चीज़ें वो ऐसी होती हैं वो और कहीं नहीं मिलती।
ऐसे में धीरे धीरे कर वो भी खत्म हो रही थी, लेकिन अब जब इसकी बात हुई है और बहुत सारे लोग वापस भी आए हैं, तो उन हम कहेंगे जो ऐसे उत्पाद हैं जो हर स्टेट की अपनी एक पहचान होती है, वो दूसरी जगह नहीं बिकते, उनको लेकर क्या प्लानिंग होनी चाहिए और वास्तव में उनसे कितना बड़ा बाजार प्रभावित हम कर सकते हैं? संजीव जी। हमारी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के उत्पादकों के लिए एक अलग वो शुरू करा है, जिसके अंतर्गत वो उत्तराखंड की जो पैदावार है, या मतलब आप सोच लीजिए कि दालें हैं या मंडवा है या ये सब चीज़ें, इनकी अलग से मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसका उन्होंने अपना एक ब्रांड नेम भी बनाया है। इसमें उन्होंने एक गोट मीट, हिमालयन गोट मीट भी शुरू करा है। उत्तराहट नाम से इसके लिए बाज़ार स्पेशली चलाया जा रहा है, जो उत्तराखंड की स्पेशलिटी के लिए ही बना है। उससे वो काफ़ी लोकल चीज़ों को प्रमोट कर रही है हमारी उत्तराखंड की सरकार। लेकिन वर्तमान में व्यापारियों की हालत इसलिए ख़राब हो गई कि कोरोना से अभी निपटे नहीं थे कि देहरादून में अतिक्रमण अभियान शुरू कर दिया गया। त्योहारों के टाइम में देहरादून में अतिक्रमण अभियान शुरू हो गया है, बाज़ारों की दुकानें तोड़ दी गई हैं, अतिक्रमण के नाम पे बाज़ार बिल्कुल ही ठप कर दिए, कहीं कहीं तो भरी हुई दुकानें सील कर दी गई हैं। तो कोविड से मरा हुआ दुकानदार तो और ज़्यादा मर गया है इसमें। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो वोकल फॉर लोकल अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट के लिए दुकानदार को तो इस टाइम बुरी तरह मारा गया त्योहारों के सीजन में। हमारे यहाँ तो अतिक्रमण अभियान ने ही बहुत बुरा हाल कर दिया व्यापारी। एक ऐसी स्थिति है, वो उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण की बात आपने की है और समय, क्योंकि पहले कोविड और उसके बाद इस तरीके की बातें, और ऐसे में सबसे बड़ा त्यौहार जिसमें कुछ उम्मीद बनती थी, तो कहीं ना कहीं बड़ी चोट है। लेकिन अगर हम देखें तो संजीव जी, वर्तमान में जैसे सरकार ने शुरुआत की है, ये अपने आप में बड़ी बात है कि चलो ठीक है, इस तरीके की चीज़ें वो लेके आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि सरकार तो अपने स्तर पर वो चीज़ें कर ही रही हैं, उद्योगपतियों को भी कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता कि अपने स्तर से इस तरीके के प्रयास होने चाहिए कि जो छोटे छोटे उत्पाद हैं जो गाँवों में बनते हैं, या जो ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में एक कलाकारी है, और उसके अंदर अगर हम दाल मंडवा या ये चीज़ें छोड़ दें तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो स्पेशल होते हैं किसी भी स्टेट के, और वो वास्तव में कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन्हें लेकर कोई ना कोई एक ऐसी नीति बननी चाहिए कि कुछ ना कुछ जो हमारे लोकल जो उद्योगपति हैं उन्हें उस पर विचार करना चाहिए, और व्यापार मंडल को उस ओर भी देखना चाहिए कि शायद अगर हम इस तरीके के सामानों को लेके आएँ, इस तरीके की कलाकृतियों को सामने लेके आएँ, तो शायद मार्केट के अंदर कुछ और अच्छा एक हम कहेंगे उसका भाव भी मिल सकता है, और दुकानदारी भी अच्छी होगी, और लोगों के पास ऐसी ऐसी चीज़ें जाएंगी जो वास्तव में उन्होंने कहीं देखी नहीं, और ऐसी पूरे देश के अंदर है बहुत सारी चीज़ें। संजीव जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। व्यापारी तो व्यापार करने के लिए बैठा है, उसे जो भी नई चीज़ मिलेगी, न्यू आइटम होगी, वो तो उसको बेचना ही चाहेगा। और अपने स्टेट से ज़्यादा बेटर चीज़ क्या है? देहरादून देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड देख लीजिए, इसमें मसूरी, नैनीताल वगैरह टिहरी जितनी भी जगह आती हैं, सब आप ये देख लीजिए टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तो बाहर का टूरिस्ट आएगा, वो ये चीज़ें खरीदेगा ही खरीदेगा। कुछ ना कुछ वो अपने स्टेट में दूसरे स्टेट का ले जाने के लिए हमेशा आतुर रहता है। अब ये तो जी मैन्युफैक्चरर्स को देखना पड़ेगा कि वो बना के क्या चीज़ ला रहे हैं। अभी तो काफ़ी मैन पावर वापस भी आ चुकी है गांव वगैरह में, और बहुत से लोगों ने काम शुरू भी करे हैं, लेकिन वो चीज़ें अभी तक स्टेट वाइज मार्केट में नहीं आई। उसमें ये है कि सरकार ने या तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया या कोई चीज़ नहीं करी, वो मार्केट में अभी लोकल वाली उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि एक स्पेशलाइज्ड तरह से वो चीज़ें बेची जा रही। इसकी तरफ तो सरकार को और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत जी। कहीं ना कहीं उसके लिए एक स्पेशल नीति हम कहें होनी चाहिए कि जिससे कि उन लोगों को, जो लोग इस तरीके का छोटा छोटा काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी लागत मिले, और जिससे उनके अंदर एक बूस्टअप आए कि चलिए ठीक है, अगर हम यहीं बैठे ये चीज़ दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा उसका उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो ये एक चेन है और उस चेन पे काम होना भी चाहिए। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा एक खास में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लोकल की जब बात हो रही है तो जो लोकल उत्पाद हैं उनको कैसे बढ़ावा मिले और किस तरह से उन पर काम हो और वास्तव में उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। इसी पर हमारे साथ विकास वर्मा भी जुड़ चुके हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं। हम आपसे भी जानेंगे विकास जी, अगर आप देखें लगातार लोकल की बात की जा रही थी और आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है। अगर विकास जी आप बात करें, क्योंकि आप हमेशा से जुड़े रहते हैं हमारे साथ, बहुत सारी चीज़ें आपसे पहले भी डिस्कशन हुए हैं। आप देखें कि आज उस लोकल की बात हो रही है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं और वास्तव में उन्होंने उसके लिए आप देखेंगे बहुत सारे प्रयास भी किए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बैन भी लगाया है, बहुत सारी चीज़ों के लिए नीति भी बनाई है। कितना आज आप उसे धरातल पर सही पाते हैं और क्या वास्तव में ये जो लोकल की बात हुई है, क्या वास्तव में इससे जो लोकल व्यक्ति है, हम ये कहेंगे क्योंकि उद्योगपति बहुत सारे हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक ऐसा उद्योगपति भी है जो बिल्कुल लघु उद्योगपति है, जो मिट्टी के दीपक बनाता है, जो दाल की पैकिंग अपने यहाँ से छोटे छोटे समूह में करते हैं, बहुत सारी महिलाएं अचारों की पैकिंग करते हैं, आखिर वो भी तो लोकल ही है। तो उसको उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि ये लोकल का जो एक नारा है आत्मनिर्भर भारत बनाने में कितना कारगर साबित होगा? जी परविंदर जी, आपने बहुत बढ़िया कहा कि ये नारा कितना साबित रहेगा। तो अभी तक मैं देखता हूं कि कई राज्यों में नारा ही है। और देखिए जिस तरह से इसको एकदम हमने कहा कि लोकल को वोकल हमने देना है, लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन थे? जो लघु उद्योग हमारे बर्बाद हो चुके थे, क्या उनको पुनः स्थापित करने के लिए कोई कारगर योजना बनाई गई? ऐसा मुझे नहीं लगता कहीं भी हुआ। आज मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कार्य दीपावली पर्व से पहले कुम्हारों के लिए किया गया, उनको उन्होंने मिट्टी मुहैया कराई, उनको उस तरह के डिजाइन के सांचे मुहैया कराए जिससे वो इस दीपावली के पर्व को बहुत अच्छे से देखिए। दीपावली क्या है? प्रकाश का पर्व है, रोशनी का पर्व है। हर घर में रोशनी हो, हर घर में उजाला हो, अंधकार कहीं भी ना हो। लेकिन अंधकार कहाँ है? बेरोजगारी का, गरीबी का। वो अंधकार भी इस दिन समाप्त होना चाहिए। लेकिन आज कुम्हार अगर खुश है तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इसको चरणबद्ध तरीके से किया, लेकिन क्या हमारे प्रदेश में इसमें पर्याप्त काम किया गया है? मुझे नहीं लगता कहीं भी किया गया है। आज भी कुम्हारों को इस तरफ दीपावली के पर्व के लिए कोई एक निश्चित स्थान या उसके लिए कोई प्रचार प्रसार सरकार के द्वारा या जो इसके लिए महकमे बनाए गए हैं उनके द्वारा कोई प्रचार प्रसार किया गया? बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी तरह की इस तरह के दिए लाने के लिए या जिस तरह आजकल चाइनीज सामानों को टक्कर देने के लिए कम कीमतों के हिसाब से बाजार में गुणवत्ता वाली सामानों की बिल्कुल अभाव है। या तो हम कीमत में वार नहीं खाते, क्योंकि चाइनीज लड़ियाँ 20 से 25 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, जबकि भारतीय लड़ियाँ 60 से 70 रुपए में स्टार्ट होती है। और उसमें भी आधा सामान चाइनीज है, जिसमें कि जो उसके अंदर बल्ब लगा हुआ है LED, वो चाइना से इंपोर्ट हुआ है। तो वो पूरी तरह से वो भी स्वदेशी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नारा ना सीमित रह जाए, उसके लिए लघु व्यापार करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा और उनके काम को सिर्फ लोन देने तक सीमित नहीं रखना, उनका प्रचार प्रसार भी सरकार को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है विकास। अगर हम देखें कि एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है विकास, क्योंकि जो एक जगह देने की बात थी, अभी हम एक दिन का ही हमारे यहाँ का फुटेज था कि वहाँ जो मिट्टी के दीपक बाजार में लगे, वो ठेली पे उन्होंने लगाए अपने, उनको भगा दिया गया, तोड़ दिए गए, इस तरीके की घटनाएं भी आती है। तो कहीं ना कहीं एक बाजार उस तरीके का हमें हर जगह वो ऐसा बाजार देना चाहिए जहाँ जो छोटे कारीगर हैं, जो ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, भाई बहुत छोटे छोटे सामान लोग लेके बैठते हैं, उनके लिए एक ऐसी जगह निश्चित करनी चाहिए कि दीपावली का जो समय आता है या किसी भी उत्सव का हम तो कहेंगे कि भाई वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इसी तरीके का सामान मिलेगा और उनको भी उसका लाभ मिलेगा। उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है और ये कमियां ही हैं जो आगे सुधारने के लिए कहा जाएगा तो शायद उनके अंदर सुधार भी आएगा, क्योंकि कमी नहीं दिखेगी तो सुधार किस चीज का होगा। अगर विकास, बिल्कुल विकास, अगर हम बात करें, एक और महत्वपूर्ण बात विकास ये थी, सबसे अहम बात, कि आज सबसे बड़ी एक बात आपने जो बोली, गुणवत्ता की बात बोली, और गुणवत्ता के साथ साथ अभी भी कुछ सामान हम बाहर से ही ले रहे हैं। तो वो तकनीकी एक जो है, जो पहलू है, अगर हम उस पर देखें
तो हमें स्किल डेवलपमेंट की जो बात होती है, प्रधानमंत्री जी ने अब से पहले भी कहा था कि स्किल डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आप गुणवत्ता कैसे लाएंगे, आपके अंदर स्किल तो होनी चाहिए। उसे लेकर भी जो काम होना चाहिए था उसमें धीरे धीरे कर कर आप देखेंगे लगातार कमी दिख रही है, क्योंकि स्किल नहीं होगी तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी, तकनीकी जानकारियाँ नहीं होगी तो कैसे छोटा उद्योगपति उद्योग लगाएगा, क्योंकि बड़े उद्योगपति के पास तो बहुत बड़ा एक मशीनरी का, एक मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा सेटअप रहता है, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए जो तकनीकी शिक्षा की जिसकी बात है उसकी भी कमी है। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और उसके अंदर क्या सुधार होने चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे विकास? प्रविंदर जी, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि मैंने अभी 2-3 दिन से आपका चैनल देखता रहा लगातार। आपके द्वारा ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप एक न्यूज के द्वारा उनका प्रचार भी कर रहे हैं। आपने यहाँ पर जो सहायता समूह है उनके द्वारा गोबर गणेश बनाए जा रहे हैं, वो आपने मेरे ख्याल से चढ़ाया था, अभी कल परसों मैं देख रहा था, तो आपने उसको प्रसारण में दिखाया। तो मैं बड़ा अच्छा मुझे लगा कि सरकार के द्वारा जो काम करना चाहिए वो आपके द्वारा किया जा रहा है। प्रोत्साहित आप लोग कर रहे हैं ऐसे लघु उद्योगों को जो पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। उनको बनाने के लिए जो मटेरियल, जो संसाधन उनको चाहिए होते हैं वो सही मायनों में सरकार ही उपलब्ध करा सकती है, क्योंकि वो इतने मतलब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उनके जो चाक हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और चाक का काम अब मेरे ख्याल से समाप्त हो चुका है, मशीनी युग है। लेकिन उनके अंदर कलाकारी ऐसी है कि अभी मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक कुम्हार के द्वारा एक ऐसे दिए का निर्माण किया गया जो 40 से 60 घंटे तक अपनी ज्योति को प्रज्वलित रख सकता है। तो आप देखिए 40 से 60 घंटे तक एक दिया जलाने का जो पराक्रम है वो गिनीज बुक के लिए भी उन्होंने दिया है, कुम्हार के द्वारा किया गया, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जी दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन जब तक राज्य सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी और ऐसे लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य नहीं करेंगी तो मुझे नहीं लगता इसमें हमें सफलता हासिल होगी। यह सिर्फ एक नारे तक सीमित रह जाएगा और उसमें सहायता समूह के द्वारा जो महिलाओं को छोटे छोटे रोजगार दिए जा रहे हैं उनका बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सामान की परचेजिंग सरकार को अपने स्तर पे करनी होगी और उन्हें एक जगह चिन्हित कर देनी होगी और जगह के लिए प्रचार करना होगा कि यहाँ से दीपावली पर्व का सारा सामान आप जी बिल्कुल ले सकते हैं। जी बिल्कुल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीरू जी, अगर हम बात करें महिलाओं के समूह बहुत अच्छे आप देखेंगे लगातार काम कर रहे हैं, और चाहे आप बात करें लिज्जत पापड़ की तो आज भी देश में नंबर 1 माना जाता है। ऐसे और बहुत सारे उत्पाद होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि प्रचार प्रसार, क्योंकि उनके पास उतना धन नहीं है, तो उसके लिए जो हमारे हम कहेंगे कि जो छोटे उद्योगपति हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था, देखिए मार्केट के अंदर सामान आता है तो बेचता तो आप देखेंगे दुकानदार ही है, तो और दुकानों पे जब सामान आएगा तो जो प्रसार का एक सेटअप है उसके लिए भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठनी चाहिए कि उन चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए, उन चीज़ों को बनाने वाले लोगों को दिखाया जाना चाहिए। अब आप देखिए कि एक जानकारी हमारे पास ही नहीं आई है कि 60 घंटे तक दीपक जल सकता है, तो ये बहुत सारी जो कमियां हैं उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और वास्तव में जो उद्योगपतियों की एक वास्तविक जिम्मेदारी है कि आपके पास जो सामान लेके आ रहा है, आपके पास जो चीज़ें कर रहा है, उसके लिए आपके भी कुछ फर्ज है। देखिए वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज त्रस्त सब हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई खुश है, लेकिन उसी से रास्ते निकालने हैं और एक चेन है, उस चेन को भी चलाना है। क्योंकि अगर लोकल की बात होगी तो उन लोगों को भी ध्यान में रखकर, क्योंकि सामान तो उन्होंने ही बनाना है। और उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है कि आगे आकर लोगों को उसके लिए भी प्रयास करने चाहिए। जी प्रयास करने चाहिए। जी मैं ये कहना चाहूंगी, आपने पहले एक बात की वुमेन का, जैसे कि अभी नवरात्रों में योगी जी के द्वारा एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक चला था हमारे यहाँ। उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि क्या महिलाएं बाहर निकल के आए और वो जो काम कर रही हैं, वो जो महिलाएं
उसको आगे दिखाएं। क्या वो हमारे अथॉरिटी में भी एक मीटिंग हुई थी सीईओ मैडम के साथ, उन्होंने भी बोला कि ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाए। कहाँ है वो महिलाएं? जब तक वो बाहर आएंगी नहीं, अपने आप को वो बताएंगी नहीं कि वो क्या कर सकती हैं या उन्होंने क्या प्रोडक्ट घर पे बनाया है। पहली बात तो ये है कि महिला कमजोर नहीं है, उसके लिए हम अलग से जगह क्यों मांगे? हम उसको उसी मार्केट में जगह क्यों नहीं दें जिस मार्केट में बाकी सब लोग भी काम करते हैं? जरूर एक क्लस्टर बना दिया जाए, जैसे आपने अभी कहा कि दीपावली का सामान यहाँ मिलता है, उसके लिए हमारे यहाँ आयोजन होते थे, छोटे छोटे दीपावली मेला लगता था, अपनी सोसाइटीज में लगते थे, छोटे छोटे जगह पे लगता था, लोग वहां से जाकर दीपावली का सारा सामान खरीद के लाते थे। तो ये महिला के लिए वहां महिलाएं भी हैं, सब कोई है। तो महिला का जो है कि एक क्लस्टर के रूप में वो आए, जो भी वो बनाती है, चाहे वो दिया बना रही है, रंगोली का कोई चार्ट है, किसी भी तरह का अचार है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया लिज्जत पापड़। आज लिज्जत पापड़ को देखते हुए अगर आप अमृतसर की महिलाओं को देखेंगे तो वो भी किसी से कम नहीं है। आज आपकी अमृतसर की बड़ियां पूरे विश्व में जाती है, जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है। तो ये महिलाएं ही हैं, तो हमें ये इसके लिए बिल्कुल ये नहीं कहना है कि महिलाओं के लिए अलग से हम किसी से कम नहीं है, हम कम होना भी नहीं चाहती हैं। सेकंड आपने बोला कि एक दूसरा आपका एक क्वेश्चन था कि आपने मुझसे एक और क्वेश्चन किया था, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जो है वो लेडीज के अंदर हो या वो जेंट्स के अंदर हो, वो इक्वल ही है। अगर हम किसी काम को सीखना चाहती हैं तो हम सीखेंगी, उसके लिए हमारे परिवार का योगदान सबसे पहले हमें मिलना चाहिए ताकि हम उस तरफ बढ़े, और दूसरी तरफ हमें सरकार से योगदान मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमें महिला होने के नाम से रिबेट मिलनी चाहिए या हमें, हाँ, उस परिवार को साथ मिलना चाहिए जो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, जो अपनी बच्ची को आगे बढ़ाना चाहता है, ITI कराना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराना चाहता है। उसके लिए सरकार और हमारी जैसी जितनी एसोसिएशन है बनी हुई शहर के अंदर, उनको आगे आना चाहिए उस बच्चे को प्रोत्साहन देने के लिए, जिसमें हमारी नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन हमेशा आगे आती है। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, लास्ट टाइम मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैं शेयर करना चाहूंगी। एक बच्ची आई थी हमारे पास, उसके पास दिए थे, कैंडल्स थी, अगरबत्तियां थी। उसने मुझे बोला कि मैम दीपावली के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को एमफिल कर रही थी वो लड़की, देहरादून की थी। उसने बोला कि मुझे ये अगर सेल हो जाएगी तो मेरी फीस चली जाएगी। मैंने उसी टाइम प्रेसिडेंट सर मिस्टर मल्लन को बोला, सर इस बच्ची की हमने हेल्प करनी है। उन्होंने उस बच्ची को बिठाया, पूछा बेटा तुम्हारे पास कितना सामान है? उससे बोला अंकल मेरे पास इतना सामान है। उन्होंने मुझे इमीडिएट बोला इससे सारा सामान खरीद लो, और हमने वो पूरा सामान उस बच्ची से खरीदा, और हमने सारे शहर में जहां भी हमारे गिफ्ट जाने थे, हमने वो पूरे उसकी दिए, उसकी अगरबत्ती, उसके सेंट्स हमने पूरे उस सबको गिफ्ट किए पूरे शहर के अंदर जहां भी हमारा जाना था। ऐसा नहीं है, हम सबको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, आगे भी देंगे। महिलाएं आए, जहां बच्चे आए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, उनके प्रोत्साहन के लिए भी, क्लस्टर के लिए भी पूरा उनका स्वागत करेंगे। हम के लिए उद्योगपति आगे आएंगे और हर किसी को उस तरीके के कामों के लिए प्रोत्साहन देंगे, तब कहीं ना कहीं हमारा लोकल और जो वोकल जिसकी बात हो रही है वो आगे बढ़ेगा। अगर सुशील जैन जी बात करें मार्केट की, एक मार्केट के अंदर एक और समस्या है जिसको हम संजीव गोयल जी ने भी बताया कि जब जब त्यौहार आते हैं तब तब कुछ इस तरीके की कार्रवाई भी हो जाती हैं, जिसे लेकर बहुत सारे उद्योगपति, हम कहेंगे उद्योगपति तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो व्यापारी ऐसे हैं जो छोटी छोटी दुकानें या उस तरीके की गतिविधियां करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे हम कहेंगे उस टाइम बंदिशें लागू हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर आप देखें सुशील जी, क्योंकि एक छोटा व्यापारी या दुकान वाला व्यक्ति जो है वो संघर्ष करता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक, और उसका क्योंकि सारा समय उसी में कट जाता है। ऐसे में जब उस पर इस तरीके की बंदिशें आती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो भी एक चैलेंज हो जाता है। ऐसे में क्या प्रयास होने चाहिए और कैसे हम उन सब लोगों को ये बता सकते हैं कि देखिए आप लोग अब, क्योंकि मार्केट के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, सभी लोग कह रहे हैं, ऐसे में जो सरकार ने प्रयास किए हैं उसे लेकर जरूर, जी मैं कहूँगा जरूर प्रयास हैं
कि अब की बार जिस तरीके से कहा गया है कि लोग बाहर निकलिए, पैसा भी दिया गया और ये भी बाउंडेड किया गया है कि वो पैसा आपको इस तारीख से पहले पहले खर्च करना पड़ेगा, तो लग रहा है कि मार्केट के हालात सुधरेंगे। लेकिन उस हालात सुधरने के वक्त भी जो दुकानदारों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, प्रशासनिक जिम्मेदारियां, जैसे सुविधाएं बहुत कम मिलती हैं, उसके अलावा सफाई की व्यवस्था, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत सारे चैलेंज भी हैं। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे देखते हैं, उससे निपटने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? जी सुशील जी। देखिए, ऐसा है कि आपने एक ऐसी दुखती रग पे आपने हाथ रखा है कि मैं क्या बताऊं आपको कि जो जैसे अभी मैं सेक्टर 18 मार्केट की बात करूं या किसी और भी मार्केट की बात करूं, तो अभी पिछले 2 अक्टूबर से एक नई पार्किंग व्यवस्था सेक्टर 18 में लागू हुई है और उस पार्किंग व्यवस्था में जो सरफेस पार्किंग है वो 50 रुपए घंटा कर दी गई है। आप ये मान के चलिए कि ये मार्केट को फेल करने की पूरी प्लानिंग है। और जब भी कभी हमारे त्योहार आते हैं या जब भी कभी कोई व्यवस्था बनती है, तो ये जो हर बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाने की कोशिश कर रही है। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे ही डीएलएफ माल खुला या जीआईपी माल खुला, जैसे ही ये माल खुलने का टाइम आया, वैसे ही ऐसे प्रहार शुरू हो गए कि इस तरीके के जो काम हैं, क्या जो लोग बैठे हैं उनमें इतनी अपनी समझ नहीं है कि जो बाजार में हो रहा है उसमें बाजार में व्यापारी को मदद की जाए। ये समय मदद का है, ये समय ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो आ रहा है कस्टमर, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो ये अगर इसका जो परिणाम है वो देखें, तो अगर कोई गाड़ी लेके मार्केट में आ रहा है और उसे 50 रुपये घंटा आप ले रहे हो, तो क्या वो कौन देगा? वो कस्टमर ही तो देगा। तो वो कस्टमर, उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो वो आसपास में जो पार्किंग हो रही है, जहां पार्किंग सस्ती है, उन मार्केट में जाएगा। वो मार्केट कौन सी है? वो मॉल की मार्केट है, जहां 40 रुपये पूरे दिन में आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। 40 रुपये के अगेंस्ट आप 500 रुपये क्यों देंगे? 10 घंटे गाड़ी खड़ी करनी है अगर आपको बाजार में, आप दुनिया भर की परचेजिंग करते हैं, तो आप त्योहार के दिन सुबह निकल के शाम तक की अपनी परचेजिंग पूरी करते हैं। तो ऐसे समय पे आप ये सोचते हैं कि हम पार्किंग महंगी करके या हम कोई और नई व्यवस्था लागू करके हम नो व्हीकल जोन बना के इस मार्केट को व्यवस्थित करेंगे। ये व्यवस्था की कमी है, व्यवस्था को खत्म करना है। ऐसी व्यवस्था की कमी को लोगों को समझना चाहिए। रोज हम लोग बात कर रहे हैं, रोज मीडिया के थ्रू सारी बातें पहुंचती हैं, उसके बावजूद कान पे जूं नहीं रेंगती है। जो लोग निर्णय लेते हैं वो बंद कमरों में लेते हैं। ऐसे बंद कमरों के निर्णय से पूरे व्यापार को क्षति होती है। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो व्यापार है, वो व्यापारी जो व्यापार करता है उसमें एक अगर आप एवरेज 15% का भी जीएसटी मान लें, और अगर हमने 1000 करोड़ का व्यापार खत्म किया, तो इतना आप पार्किंग से कभी भी वसूल नहीं सकते हो। तो ऐसी व्यवस्था बनाना और बीच में आ जाना, ये सारा व्यापार को क्षति करता है। और मैं संजीव जी जैसे अभी कह रहे थे कि अतिक्रमण के नाम पे कार्रवाई हो रही है, दुनिया भर की कार्रवाई हो रही है, तो मैं इस बात को इस तरीके से समझ सकता हूँ कि जब कभी भी बाजार में आपको पैसा दिखाई देता है, जब कभी भी पैसा दिखाई देता है, तो हर आदमी अपना कटोरा लेके चल देता है और वो उस व्यवस्था को चोट करता है। और उस चोट की वजह से होगा क्या कि या तो वो आदमी मॉल में जाएगा या वो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग करके वो अपना काम पूरा करेगा। और जो बाजार में आने की एक व्यवस्था है, बाजार में जब आप सामान लेने जाते हैं तो एक विंडो शॉपिंग होती है। विंडो शॉपिंग के अंतर क्या होता है कि आप जब पूरे बाजार में घूमते हैं तो आपको 10 तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। आप कहीं गोलगप्पे खाते हैं, आप कहीं कुछ और काम करते हैं, और उसके बाद आप जाते हैं, आप ज्वेलरी देखेंगे, आप कपड़ा देखेंगे। कई बार आप ऐसा अपने बच्चों के लिए सामान लेते हैं, तो वो सामान कई बार ज़रूरत के बिना भी आप लेते हैं, तो वो चीज़ आप ख़त्म कर देते हैं इस तरह की कार्रवाई करके। अगर आपको गाड़ी खड़ी करते ये पता पड़ जाए कि यहाँ 1 घंटे के 50 रुपये हैं और 1 घंटे पे पार्किंग होनी है, तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि मैं जो सामान को लेने आया हूँ उसे लेके यहाँ से चलता बनूँ। मैं क्यों और घंटे के पार्किंग दूँ? 1 मिनट ऊपर होते ही आपको 50 रुपये और देने पड़ सकते हैं। तो ये जो घंटे वाला सिस्टम है, मैं तो इसे 50 भी छोड़ो, अगर ये आपके ऊपर 10 रुपये घंटा भी लग जाए तो आप बाजार में नहीं रुकोगे।
तो ये जब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, रोज अधिकारियों को बताया जा रहा है कि ऐसा मत करिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी व्यवस्था आपने 800 करोड़ रुपए एक मार्केट में खर्च किया रीडेवलपमेंट के नाम पे, रीडेवलपमेंट हुआ, चलने के लिए आपने 5 मीटर की वॉकिंग की व्यवस्था दी, और जब आपने सारे काम किए 1000 गाड़ियों के आपने खड़ी होने की व्यवस्था बनाई, आज उस सारी व्यवस्था को आप ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इन निर्णयों का जो भी असर पड़ना है वो व्यापार पर ही पड़ना है। और इससे जो आज जैसे अगर मैं अभी बात करूं, जो रात का 9 बजे का टाइम है, 9 से 9 पर आपका बिजनेस चलना है, तो जो रेस्टोरेंट का हमारा बिजनेस है लोगों का, वो रात का डिनर कैसे करेगा, ये कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में 24/7 आपका सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, लेकिन नोएडा में नहीं खुले हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था पे सवाल है, अगर हम लोग एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें मार्केट वाले लोग भी हों, जिसमें प्रशासन के लोग भी हों, पुलिस के लोग भी हों, शासन के लोग भी हों, तभी हमें निर्णय लेने की क्षमता आएगी। अगर हम कमरों में बैठ के निर्णय लेंगे तो हम सिर्फ व्यापार का नुकसान करेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये कमरों में निर्णय लेने का जो एक हम कहेंगे आरोप है, लगातार लगता रहता है। नीति बनाने की बात हो तो कमरों में बैठकर आखिर धरातल की सच्चाई को जानेगा कौन। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। देश के प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया है। इसके कई मायने हैं। वास्तव में अपने देश की निर्मित चीज़ों को बढ़ावा दिया जाना बहुत जरूरी है। वास्तव में जिन चीज़ों को हम निर्माण कर सकते हैं उसके लिए हम चीन, कोरिया, जर्मन के भरोसे क्यों रहें। स्वदेशी को बढ़ावा देंगे तो हमारे कुटीर उद्योग, शिल्प, कृषि सब विकसित होंगे। देखना यह है कि स्वदेशी आत्मनिर्भरता की इस भावना को हम कितना अपना पा रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।